नमामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। माँ गंगा सप्तमी की, गंगा जयंती की आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल कल छल छल बहती गंगा, सबको पावन करती गंगा। कल कल छल छल बहती गंगा, सबको पावन करती गंगा। सबके पापों को हर लेती गंगा और सबको निर्मल करती गंगा, सबको निर्मल करती गंगा। जी हाँ, पतित पावनी गंगा मैया के पावन नाम का स्मरण करते हुए उनकी पावन स्मृति करने मात्र से ही हमारे कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, वे धुल जाते हैं। ऐसी हमारी पतित पावनी गंगा माँ है जो अपनी शीतलता से हमारे पाप और ताप को हर लेती है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। इस साल गंगा सप्तमी अथवा गंगा जयंती पर 3 बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा नदी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे गंगा जयंती भी कहते हैं। वहीं गंगा दशहरा के दिन धरती पर गंगा नदी का अवतरण हुआ था। भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और इनमें गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष दायिनी भी इन्हें कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 26 अप्रैल बुधवार की सुबह 11:27 पर शुरू होगी और 27 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 1:38 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी 27 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। इस साल गंगा सप्तमी पर 3 बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों को संयोग से इस दिन के महत्व को वह और बढ़ा रहे हैं। इस साल गंगा सप्तमी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इसके अलावा अमृत योग और गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। इन योगों को हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। गंगा सप्तमी के दिन अमृत सिद्ध योग 27 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर अगले दिन 28 अप्रैल की सुबह 5:43 तक रहेगा। वहीं गुरु पुष्य योग 27 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर 28 अप्रैल की सुबह 5:43 तक रहेगा। गुरु पुष्य योग को खरीदारी के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में सोना, चांदी इत्यादि, घर, गाड़ी आदि खरीदना जीवन में अपार सुख समृद्धि लाता है। वहीं इन सभी शुभ योगों में भगवान नाम जप तो अत्यंत पुण्य फलदायी माना ही गया है। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना, गंगा जी के किनारे पर बैठकर हर हर गंगे करते हुए श्री हरि का स्मरण करना भी अति पुण्य फलदायी माना गया है। गंगा सप्तमी के दिन ही ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा का जन्म हुआ और ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने वालों के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे अमृत की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई।
इसी श्रृंखला में एक कथा यह भी आती है कि वामन भगवान के पैर की चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाई। शिव पुराण के अनुसार एक कथा यह भी मिलती है कि गंगा जी देवी पार्वती की तरह ही भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने, फिर भी गंगा जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। इस तरह गंगा को भगवान शिव का सानिध्य मिल जाता है और इस दिन हो सके तो भगवान भोले बाबा पर, शिवलिंग पर अवश्य माँ गंगा जल से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें और भगवान भोले बाबा जो कि सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, उनका मंगल करने वाले हैं, उन पर गंगा जल की धार चढ़ाते हुए और उसी जल से अपने ऊपर भी हम आशुतोष भगवान भोले बाबा पर जब हम गंगा जल की धारा से अभिषेक कर रहे हों और उसी चरणामृत को, उसी जल को हम थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क दें तो तत्काल ही हमारे कई जन्मों के पाप अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा मैया के पावन दर्शन और स्नान का हम सभी को लाभ मिले, ऐसी शुभकामनाएं मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।